जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे गणित है कक्षा 10 की ट्रैक्टर होने वाली उसका प्रश्नावली 5B का जो है आज हम 18वां प्रश्न को हल करेंगे। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न जो हमारा है। एक बार इसको हल करने से पहले हम रीड कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमको इसमें एक समांतर श्रेणी बनाना है ना। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना माना कि श्रेणी का प्रथम पद ये है। कितना है, माना श्रेणी का प्रथम पद ये है और इसका सर्वांतर कितना बना आता है। तो सर्वांतर हमेशा डी के रूप में लिखा जाता है ना। तो श्रेणी का सर्वांतर जब सर्वांतर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। सर्वांतर कितना आएगा, डी आ जाएगा। यानी कि पहला पद ए और सर्वांतर बराबर डी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, देखिए इसमें दिया गया है कि तीसरा पद कितना है। तीसरा पद है 16। ठीक, तीसरा पद है 16। तो लिखेंगे तीसरा पद। तो जब हम तीसरा पद को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए a प्लस जो है 3-1d, क्या लिखते हैं a प्लस, और तीसरा पद है तो 3 लिखेंगे, माइनस में 1 और d। ये वाला फार्मूला मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था ना। तो देखिए ये हो गया इसका फार्मूला, क्या होगा a प्लस, अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2d आ जाएगा बराबर में तीसरा पद कितना है। तो तीसरा पद आपको प्रश्न में दिया गया है 16। कितना दिया गया है, 16 को दिया गया है। इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। जब हमें समीकरण 1 मिल जाएगा, अब हमको क्या करना है, देखिए उसके बाद हमको निकालना 7वां पद और 5वां पद भी निकालना है। 7वां पद और 5वां पद निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जो 7वां पद है, क्या लिखेंगे 7वां पद। तो 7वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n-1 होता है। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 7वां यानी कि 7 है ना। n का मान 7 माइनस में 1d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, 6 और बाद में d, तो 6d हो गया। ये हमारा हो गया 7वां पद। कौन सा पद, 7वां पद आ गया है। अब हम निकालेंगे हमारा 5वां पद। 5वां पद, जब 5वां पद लिखेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस n, और n का मान कितना है, 5वां पद है ना, तो n का मान है 5 माइनस में 1d। ठीक है, तो a प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, और 4 के साथ में d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 के साथ में d लिखेंगे तो 4d हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रश्नानुसार लिखेंगे ना। प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। क्या लिखेंगे, जो 7वां पद है, चलिए लेते हैं 7वां पद बराबर 5वां पद। तो क्या बोला गया है, जो 7वां पद है वो 5वें पद से आपका 16 अधिक है। कितना अधिक है, सॉरी 12 अधिक है ना। कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 7वां पद 12 अधिक है, और अगर 12 इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, अब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जो 5वां पद था वो 7वें पद से 12 कम था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 12 जोड़ दें तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे क्या करेंगे। 7वां पद लिखा है, इसको लिखे 7वां पद, और ये इधर प्लस में है 5वां पद, तो ये भी इधर रख के क्या हो जाएगा, माइनस में 5वां पद हो जाएगा। 5वां पद बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा 12, बराबर में 12 आ जाएगा। अब देखिए
सातवां पद का मान कितना था, यहाँ देखिए सातवां पद का मान हमने निकाला था a प्लस 6d, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे और पांचवा पद लिखेंगे। अब तो पांचवा पद कितना है, a प्लस 4d, क्या है a प्लस 4d बराबर में 12 आ जाएगा। अब देखिए a प्लस 6d लिखा है, इसको लिख लेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यानी माइनस में a आएगा और ये प्लस में, तो ये माइनस में 4 को d से आएगा, मतलब 4d लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4d बराबर में 12। अब देखेंगे ये प्लस में है ये, और ये वाला ये जो है माइनस में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसको हम काट देते हैं। जब कोई संख्या एक बार प्लस में आएगी एक बार माइनस में आएगी तो उसको हम काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6d लिखा है ना, तो 6d में से 4d निकल जाएगा, बचेगा 2d, 2d बराबर 12। ठीक है, 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर के भाग हो जाएगा, यानी d बराबर 12 बटे में 2 आएगा, 2 एक कम 2 और 2 छक 12 यानी कि 6 आ जाएगा। तो d बराबर कितना है हमारा, d बराबर मिले हमको 6। देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर मिलेगा 6, d बराबर आया है 6। जब हमको d का मान मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, जो है d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए जब कोई चीज आपको समझ में ना आया करे तो उसको आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है, जो भी चीज आपको समझ में ना आए या कोई चीज जो है आपको समझ में ना आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो उसको आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब समीकरण ए को लिखेंगे तो समीकरण ए कितना लिखा है, a प्लस 2 और गुणे में d लिखा हुआ है ना, तो d के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो d का मान हमने निकाला है, d का मान कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ पर हम d के स्थान पर क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे, बराबर में कितना दिया है, 16 दिया गया है, तो इसको 16 लिखेंगे, यानी a प्लस 6 दूनी 12 बराबर में कितना आएगा 16। ये इधर प्लस में 12 है, क्या है, ये प्लस में इधर 12 है ना, तो इधर की क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बच जाएगा, बराबर में कितना है 16, ये प्लस में ये 12 है, इधर आके माइनस में 12 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, 16 में से 12 जाएगा तो 4 आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा 4, a बराबर आएगा 4। ठीक, जब a बराबर 4 आ गया है और d बराबर में 6 मिल गया है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए पहला पद, श्रेणी का पहला पद निकालेंगे हम लोग, श्रेणी का पहला पद, पहला पद क्या होता है, a होता है ना, श्रेणी का पहला पद होता है ये, और दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है, a प्लस d होता है, ठीक है, और तीसरा पद, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, यानी जो पद हमें निकालना है उस पद में हम लोग एक कम करके लिख लेंगे तो वो पद हमें बन जाएगा, ठीक है, जैसे देखिए तीसरा पद निकालना था तो हमने एक कम करके 2d लिख दिया है, ठीक है। अब निकालना है चौथा पद ना, चौथा पद, तो a रहेगा पहले और प्लस में चौथा पद है तो 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो ये बनेगा 3d, कितना बनेगा 3d, ठीक है। अब देखिए श्रेणी का पहला पद a होता है तो a बराबर आया है 4, a बराबर आया है 4, और श्रेणी का दूसरा पद जब लिखेंगे तो दूसरे पद में देखिए a बराबर कितना है, a बराबर है 4 प्लस में d लिखा हुआ है ना, तो d का मान कितना निकाला था, d का मान आया 6, तो 6 और 4 10 बन जाएगा ये, यानी हमारा दूसरा पद निकलेगा 10। अब निकाला है तीसरा पद, तो a का मान कितना है, a का मान है 4 प्लस में 2 लिखेंगे, गुणे में d लगाएंगे ना,
तो डी का मान कितना है 6 है, डी का मान है 6, यानी कि 4 प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा ये, इसको लिखेंगे हम लोग 16 हो गया ये। अब चौथा पद भी निकालना है ना, तो ए का मान है 4, प्लस में 3 लिखेंगे, गुणे में डी लगा है ना, तो डी का मान है 6, डी का मान है 6, और 4 प्लस 6 तिरिक 18 हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा, तो 18 और 4 मिलके 22, 18 और 4 मिलके 22 बन जाएगा ये, ठीक है, 18 4 22। अब देखिए समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है, पहला पद है 4, दूसरा पद है 10, और तीसरा पद है 16, चौथा पद है हमारा 22, यानी इस प्रकार से समांतर श्रेणी ऐसे बनती चली जाएगी, और इसी को हम लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। सवाल समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आपके विचार होते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ताकि इन फ्यूचर अभी आपको अगर इसको सवाल को लगाने जाएं, कोई दिक्कत आए आपको, तो आप उसको एज अ पीडीएफ की तरह से देखकर आगे समझ सकते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो हमें 19वां प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो इसे हल करना है, तो एक बार समांतर श्रेणी को लिखेंगे। पहले समांतर श्रेणी क्या दिया गया है, 3, 15, 27 और 39 है ना, 3, 15, 27 और 39, इस प्रकार से समांतर श्रेणी हमको दिया गया है, और इस श्रेणी में पूछा गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए पहला पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहला पद बराबर ए, और ए का मान कितना आएगा, ए बराबर आएगा 3, पहला पद बराबर ए और ए बराबर आएगा 3 आ जाएगा। और अब हम लोग निकालेंगे क्या, समांतर, निकालेंगे सर्वांतर डी बराबर ना, क्या निकालेंगे, सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1, क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, ठीक है। तो A2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, A2 का मान कितना है, 15 है, कितना है 15, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। A1 का मान कितना है 3, A1 का मान है 3, ठीक है, A1 का मान है 3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि 15 में से 3 निकलेगा तो 12 बचेगा, यानी सर्वांतर डी बराबर कितना आया है, सर्वांतर डी बराबर 12 आ गया है, कितना, सर्वांतर डी बराबर 12 आ गया है। अब लिखेंगे हम लोग क्या, 54वां पद निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, 54वां पद, तो 54वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 54वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 54वां पद निकल जाएगा। तो a का मान कितना है, a का मान है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस में n, तो n का मान कितना है, कौन सा पद निकालना है, n का मतलब कौन सा पद निकालना है, तो हमको निकालना 54वां पद ना, तो यहाँ पे हम 54 लिखेंगे, माइनस में 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, गुणे में d लिखा है ना, तो d का मान कितना है, d का मान है 12, d का मान है 12, यानी कि 3 प्लस 54 में से एक जाएगा 53 आएगा, 53 और गुणे में कितना है 12, 53 गुणे में 12। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे ना, यानी कि 3 प्लस 12 तिया 36, 12 तिया 36 का 6 हासिल आएगा 3, और 12 पंचे 60, 60 और 3 63, कितना जाएगा 60 और 3 63 हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे 63, यानी कि कितना आएगा 636 आएगा ना, कितना आएगा 636 आएगा। तो 636 में 3 जोड़ देंगे तो 639 बन जाएगा, कितना बन जाएगा
639 बन जाएगा हमारा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 54वां पद। क्या हो गया? 54वां पद। और इसमें और अधिक पूछा गया है कि कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि अब अगर हम इसमें 132 जोड़ दें तो हमें जो संख्या बनेगी वो संख्या किस नंबर पर आएगी, कौन से पद पे आएगी, ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो क्या लिखा है? 54वां पद से 132 अधिक होगा ना, तो उसको लिखे 54वां पद, 54वां पद प्लस 132। ये तो पूछा है 132 कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जब अधिक पूछा गया तो उसमें 32 जोड़ेंगे ना, 132 में जोड़ देंगे। तो 54वां पद कितना निकल के आया है? 54वां पद हमारा निकल के आया है 639। 639 प्लस 132 लिखेंगे इसको। तो 639 में 132 जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा? 9 और 2, 9 और 2 11 का 1 हासिल आएगा, 1 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी 771 बनेगा। यानी 771 जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? क्या पूछा गया है? 771 कौन से नंबर पर आएगा? यानी ए एन बराबर कितना हो जाएगा? 771। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में 771। कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 771। ये आपको कई बार बताया गया है ना, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। चलिए आगे स्क्रॉल करेंगे। ए प्लस ए नहीं लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसका वैल्यू जो है मान इसका जो आया वो मान लिखेंगे। यानी ए का मान कितना है? तो ए का मान है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस यन हमको निकालना है, यन हमें नहीं पता है ना, तो यन हमें निकालना है तो यन लिख देंगे -1 और गुणे में डी लिखा हुआ है ना, तो डी का मान कितना है? डी का मान है 12, तो यहाँ पे डी के स्थान पर 12 लिखेंगे। बराबर में 771 आया है तो इसको भी लिख देंगे 771। चलिए आगे लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे 12 को यन के साथ गुणा होगा तो 12 यन हो जाएगा ये, और 12 का नाम 12 तो -12 आ जाएगा ये, बराबर में 771 हो जाएगा। कितना होगा? 771 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो है 12 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो 12 में से 3 निकल जाएगा तो -9 बचेगा। यहाँ पे आएगा 12 यन और माइनस में 12 में से 3 निकलेगा तो -9 आएगा, बराबर 771। कितना आएगा? 771 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग? 12 यन लिखेंगे ना, 12 यन बराबर ये माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 771 और प्लस में कितना? 9 आ जाएगा। तो ये बनेगा कितना? 771 में अगर 9 जोड़ दें तो ये बनेगा 780। कितना बनेगा? 780 और 80 बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कितना आएगा? 12 यन, कितना इधर है? 12 यन ना, 12 यन बराबर 780 लिखेंगे। 12 इधर गुणा में है तो इधर क्या बनेगा? उधर भाग हो जाएगा। जो चीज इधर गुणा में है वो इधर आके भाग बनेगी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? यन बराबर 780 और बटे में कितना? 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 पंचे 60 और 12 छक 72, 12 छक 72, यहाँ पे आया कितना? 72 होगा ना, तो 78 में से 72 जाएगा तो 6 बचेगा और 12 पंचे 60, यानी कि यन बराबर कितना आएगा? यन बराबर में 65 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी जो 65वां स्थान होगा, जो 65वां पद होगा वो हमारे 54वें पद से 132 होगा। क्या होगा? छोड़ देते हैं कि 65वां पद, क्या लिखेंगे? 65वां पद। ठीक है, 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं।
अगला प्रश्न करेंगे जो हमें 20वां प्रश्न दिया गया है। तो 20वां प्रश्न क्या है, एक बार इसको जो है रीड कर लेते हैं। दो समांतर श्रेणियों का समांतर समान है यदि इनके सवयव पदों का अंतर 100 है। कितना है? सवयव पदों का अंतर 100 है। तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? देखिए कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। माना, पहले करेंगे माना कि पहली समांतर श्रेणी, देखिए कितनी है? दो समांतर श्रेणियां है ना। तो पहली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या लिखेंगे? पहली समांतर श्रेणी का पहला पद तो ये हो जाएगा A1। कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा। और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरी समांतर श्रेणी का क्या लिखेंगे? दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या लिखेंगे? दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद। तो यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी का पहला पद था A1 और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद होगा A2। कितना होगा? A2 होगा ना। पहली समांतर श्रेणी का पहला पद A1 और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद A2। ठीक है। अब इसे बोला जो सर्वांतर है वो दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर बराबर है। क्या है? दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर बराबर है। देखिए दोनों समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना है? जो है बराबर है ना। दोनों समांतर श्रेणी का सर्वांतर बराबर है, यानी कि D1 बराबर D2 है। क्या है? D1 बराबर D2 है। यानी पहले समांतर श्रेणी का सर्वांतर जितना है उतना ही दूसरी समांतर श्रेणी का सर्वांतर है। तो जब दोनों का सर्वांतर का बराबर है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? तो इसको हम लोग D मान लेंगे। क्या मानेंगे? D मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी का समांतर बराबर है ना, तो इसलिए इसको D मान लिया। अब देखिए क्या करना है। अब इसमें हमको करना क्या है कि जो दिया गया समांतर श्रेणी ना, दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर कितना है? सवयव पदों का अंतर 100 है। तो इसमें लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद। क्या लिखेंगे? पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद। पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद जब लिखेंगे तो क्या बनेगा इसमें? देखिए क्या बनेगा। इसमें होता है A1 प्लस, यानी कि पहला पद A प्लस n-1D फार्मूला होता है ना। फार्मूला सबको याद होगा। फार्मूला क्या होता है? A प्लस n-1D। तो यहाँ पर A लिखेंगे, लेकिन तो पहली समांतर श्रेणी है ना, तो पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, तो पहली समांतर श्रेणी का पहला पद है A1। कितना? A1 प्लस n-1D। तो n का वैल्यू कितना रखेंगे? n का मान 100वां पद है ना, तो n का मान 100 रखेंगे। कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। 100वां पद माइनस में 1 और D। ठीक है, क्योंकि D का मान तो D है। सर्वांतर श्रेणी क्या है? दोनों का सर्वांतर श्रेणी बराबर है। चलिए इसको आगे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? A1 और प्लस में कितना है? 100 में से 1 जाएगा तो 99 आएगा। 100 में से 1 जाएगा तो 99 और 99 कितना D, तो कितना हो जाएगा? 99D। कितना हो जाएगा? 99D हो जाएगा। ठीक है, कितना? 99D हो जाएगा। आप देखिए जो दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या लिखेंगे? दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, यानी कि दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद लिखेंगे तो कितना आएगा? इसमें पहला पद होता है ना A प्लस n-1D, इसमें भी लगाएंगे। तो इसमें जो पहला पद A है वो दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद है A2। कितना है? A2। कितना है? A2 प्लस में
n माइनस वन डी। क्या है n माइनस वन डी? तो n का मान कितना लिखेंगे? 100वां पद है तो n का मान 100 लिख देंगे, माइनस में 1 और d लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर a2 लिखा है तो a2 बन जाएगा यहाँ पर, और 100 में से एक जाएगा तो आएगा 99। कितना आएगा? 99, और d लिखेंगे तो 99d हो जाएगा। क्या जाएगा? 99d हो जाएगा। ठीक, यानी a2 प्लस 99d क्या हो जाएगा? a2 प्लस 99d हो जाएगा। तो अब बोला गया प्रश्न में कि इन दोनों का अंतर कितना है? दोनों समांतर श्रेणियों का सवे पदों का अंतर 100 है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 100 है। तो चलिए इसको भी लिखेंगे प्रश्नानुसार ना। जो पहली समांतर श्रेणी है, जो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद है, अगर उसमें से हम दूसरी समांतर श्रेणी के सवे पद को माइनस कर दें, दोनों का अंतर कर दें, तो कितना आएगा? 100 आएगा। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो लिखेंगे क्या? a1, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? a1, ठीक है, a1 प्लस में 99d, 99d। अंतर करना है तो अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। और जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसको भी माइनस कर देंगे। क्या है? a2 प्लस 99d बराबर, देखिए दोनों का अंतर कितना है? दोनों का जो अंतर है वो हमें प्रश्न में दिया गया है 100 है। कितना है? 100 है। आप लोग अपनी किताब से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a1 लिखा हुआ तो a1 प्लस 99d, ये माइनस में लिखेंगे माइनस a2, और यहाँ अंदर प्लस है बाहर माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 99d बराबर में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ a1 और 99d प्लस में है, यहाँ पर 99d माइनस में है। तो जब कोई पद एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा और बराबर पद होगा ना, तो उसको हम लोग ऐसे काट देते हैं। ठीक है, यानी माइनस में a2 बचेगा। यहाँ पर a2 बराबर कितना आएगा? 100। a2 बराबर 100 आ जाएगा, यानी ये बन गया समीकरण 1। कितना बन गया है? समीकरण 1 बन गया है। और इसके बाद अब क्या करना है हमको? अब इसे पूछा गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों का 1000वां पद कितना पूछा गया है? दोनों समांतर श्रेणी के, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो अब पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालना है। क्या निकालना है? पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद। चलिए निकालेंगे इसको। पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद, पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद, 1000वां पद बराबर क्या हो जाएगा? पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद हो जाएगा क्या? पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद लेंगे a प्लस n माइनस 1d, यानी a यानी कि पहला पद। तो पहला पद क्या है? पहली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? तो पहली समांतर श्रेणी का पहला पद है a1। क्या है? a1 प्लस n माइनस 1d। तो n का मान कितना है? देखिए n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 1000वां पद है ना, तो n का मान हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? n का मान 1000 हो जाएगा, माइनस में 1 और d आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा a1 प्लस में 1000 में से अगर एक माइनस हो जाए, क्या हो जाए? 1000 में से अगर एक माइनस हो जाए तो कितना आएगा? 999। कितना आएगा? 999, और d लिखा है तो d आ जाएगा, यानी a1 प्लस 999d हो गया। ठीक, अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग? दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूसरी समांतर श्रेणी का, दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद, 1000वां पद। जब इसका भी 1000वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद
यानी कि क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर a का मान कितना है, तो दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद है a2, कितना है a2 प्लस n माइनस 1d। तो n का मान कितना आएगा, n का मान आ जाएगा 1000, कितना आएगा n का मान 1000 माइनस 1 और d आ जाएगा। ठीक, क्योंकि d का मान दोनों का बराबर है तो इसलिए दोनों जगह पे d क्या है, सेम रहेगा। ठीक, अब देखिए a2 लिखेंगे इसको और प्लस लिखा हुआ है, 1000 में से अगर एक निकाल दें तो कितना आएगा 999, कितना आएगा 999d, 999d आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो है पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद दोनों का निकल गया ना। अब हमें इसको अंतर निकालना है ना, दोनों का अंतर क्या लिखेंगे हम, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव ना। तो जो पहली समांतर श्रेणी है उसमें से इसको घटा देंगे दूसरी वाली को। पहले क्या दिया गया है, पहले दिया गया है a1 प्लस 999d माइनस में जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसको घटा देंगे, ये वाली है ना, क्या है a2 प्लस में 999d, 999d आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 999d। अब देखिए a1 प्लस में 999d माइनस क्या लिखे, माइनस a2 लिखा है, क्या लिखा है a2 लिखा है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, a2 के स्थान पर लिख देंगे हम लोग a2, अंदर प्लस है बाहर माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, यहां बनेगा 999 और d आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल तरीके समझिए, यहां पर a1 लिखा है ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा ना, तो इसको a1 लिख लेंगे, क्योंकि a1 उसी के साथ जुड़े घटेगा जिसके आगे a1 लिखा होगा। तो a1 इस लाइन में अकेला है तो ये किसी के साथ जुड़ना तो जुड़ेगा और ना ही घटेगा, यानी a1 प्लस 999d प्लस में है, इधर ये माइनस में है, तो एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो a1 माइनस a2 आ जाएगा, क्या होगा a1 माइनस a2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए a1 माइनस a2 का मान कितना है, तो a1 माइनस a2 का मान है 100, कितना है 100 है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। समझ में आया, देखिए समीकरण इसलिए हमने एक यहाँ पे बनाया था कि a1 माइनस a2 बराबर कितना 100 है, तो यहाँ भी तो a1 माइनस a2 आया है, तो जहां पर a1 माइनस a2 आया वहां पर हम लोग 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि उनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो लगभग 35 मिनट का बन जाएगा या आधा घंटे का समथिंग बन जाएगा, और मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।